अभिषेक उस वक्त गुस्सा क्यों आया था आपको? भाई, वो बहुत बदतमीजी कर रहा था। क्या आप किसी को पालतू कुत्ता कहेंगे तो चलेगा? पट्टा बांधने का टाइम आ गया है, यह चलेगा। बिना कुछ जाने ही आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं। लेकिन भाई, जब अपने लोगों के बारे में कोई कुछ कहता है तो असर तो होता ही है। आप बदतमीजी कर रहे हैं। अभी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आप लोग। एक सेकंड, जो चीज़ बजाज कर रहा है, बजाज को आज बजना चाहिए। बिग बॉस के घर में एक सदस्य का दर्जा क्या होता है? बड़े पापा अशूर तुम्हारे बड़े पापा हैं। क्या तुम उनसे इस तरह बात कर सकते हो? ऑर्डर करोगे अपने बड़े पापा को कि मुझे अभी फुटेज दिखाओ? तुम हो कौन यार? और वो भी तब जब तुम्हें पता ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। अगर मैं तुम्हें वो फुटेज दिखा दूं तो तुम्हें खुद पर शर्म आएगी। तुम एक अहंकारी औरत की तरह लग रहे हो जो खुद को बहुत बड़ा समझती है। आर्थू, तुम्हें समझ में आ रहा है ये खेल? तुम्हारे सामने कुछ हुआ ही नहीं जिस पर तुम्हारा कोई मत नहीं बनता। मैं आज तुम्हें बेडरूम में भेजने वाला था क्योंकि अभी तक तुम दिख नहीं रहे हो। वीकेंड के वार पर भी तुम क्यों दिखो? भाई, मैंने आज तक किसी से लड़ाई नहीं की। किसने कहा कि यहाँ लड़ने से ही इंसान दिखता है? तो भाई, वीकेंड के वार के एपिसोड के प्रोमो आ चुके हैं और वही सब निकला है जो हमने कल बताया था। जिस तरह से अभिषेक और असनूर की क्लास लगी है, उसमें सलमान खान ने असनूर को घमंडी तक कह दिया। घमंड इसलिए क्योंकि उसने एवेजेंसी से जिस तरह जवाब दिया और इस मुद्दे को विक्टिम कार्ड की तरह खेला। इस वजह से असनूर की जोरदार क्लास लगी। अभिषेक से साफ तौर पर पूछा गया कि तुम्हें गुस्सा किस बात पर आया था। तो अभिषेक ने कहा कि अमाल बहुत बदतमीजी कर रहा था। उन्हें बताया गया कि थोड़ी देर पहले जब असनूर गेटकीपर बनी थी, तब तुम और असनूर मिलकर कह रहे थे कि पालतू है, पट्टा बांधने की ज़रूरत है। तो जब तुम ऐसा कह रहे थे तब वो गलत नहीं था, फिर अचानक भौंकना कैसे गलत हो गया? यही बात वहाँ हुई। हालांकि फिजिकल फाइट को यहाँ इतना अहम नहीं माना जाता, लेकिन सलमान खान ने खास तौर पर अभिषेक से कहा, जब तुम्हें पूरा मामला ही नहीं पता था तो इतना बड़ा बवाल करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके 10-15 मिनट बाद ही तुम कंफ्यूज थे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। असानूर और अभिषेक गेट के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि जो कोनिका कह रही है वह सच है या नहीं। फिर भी ये दोनों बवाल कर रहे थे, माइक पकड़कर बोल रहे थे, मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, ये करो, वो करो। इसी वजह से इनकी जमकर क्लास लगी। भाई, इन्हें बताया गया कि किसी लड़की के लिए ऐसे शब्द नहीं कहे जा सकते। दरअसल किसी के लिए भी नहीं कहे जा सकते। लेकिन उसी दिन थोड़ी देर पहले तुमने ही पालतू, पट्टा बांधने जैसी बातें की थीं, तो अब तुम कैसे महान बन सकते हो? अभिषेक को साफ तौर पर समझाया गया कि जब तुम अकेले खेल रहे थे, असनूर के साथ नहीं थे, तब तुम बहुत अच्छे और सच्चे लग रहे थे। इसी वजह से तुम्हारी जो फैन फॉलोइंग आज दिख रही है, वह शुरू के 2 हफ्तों की वजह से है। बाद में तुम्हारा खेल सिर्फ असनूर के मुद्दों पर ही कमज़ोर हुआ। असनूर के मामलों में तुमने जितना भी कहा या लड़ा, उससे तुम्हारी इज्जत ही घटी है। जब तुम अपने मुद्दों पर लड़े तब तुम सच्चे लगे, लेकिन जैसे ही असनूर के मुद्दों पर उतरे, तुम बनावटी और अजीब लगे। साफ तौर पर दोनों की जोरदार क्लास लगी है। इस झगड़े में ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं कि इन्हें असल में कुछ पता ही नहीं था। फिर भी इतना बड़ा ड्रामा और विक्टिम कार्ड खेला। सलमान खान ने यही पूछा कि जब कुछ पता ही नहीं था तो इतना हंगामा क्यों किया? अमाल को भी अब बड़ा गुस्सा आया है। वह सलमान खान के सामने भी अकड़ में आ गया। खबर यह है कि सलमान खान ने अमाल की भी क्लास लगाई है, उसके कुछ पॉइंट्स और बोले गए शब्दों पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसे और कितना डांट खाते हैं, क्योंकि उनकी भी क्लास लगना ज़रूरी है। अमाल कोई दूध का धुला नहीं है, न ही वह कोई सत्य की मूर्ति है। हाँ, इस मामले में जब कुनिका ने झूठ फैलाया था तो अमाल सही था, लेकिन वह कोई बहुत शरीफ इंसान नहीं है। उसकी भी क्लास लगना ज़रूरी है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले में? ये प्रोमो देखकर आपको क्या लगा? अपनी राय और मन की बात आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।